ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और उन्हें जरूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय माल और सेवा कर जीएसटी ने रायपुर में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल के जरिए जीएसटी चोरी करने वाली 7 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और उन्हें जरूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर इस अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के तहत राज्य की महिला पुलिस सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकारों के बारे में जानकारी देगी। इसके साथ ही महिलाओं और युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस द्वारा स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। महिला संबंधी अपराधों की जांच महिला विवेचकों से कराई जाएगी और इन अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी कर चालान पेश किया जाएगा। हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान करेंगी। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य टीम को बधाई दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि हमें दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील होकर उनके विकास और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। बस्तर प्रवास के दौरान कल राज्यपाल जगदलपुर स्थित महावीर भवन में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग प्रदान किए। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों की सहायता और समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक में दिव्यांग सेवा शिविरों का आयोजन करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए। इस बीच राज्यपाल से आज चित्रकोट में कुड़ुक समाज के जिला अध्यक्ष हरिराम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की। अपने बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान राज्यपाल आज कोंडागांव पहुंची। इस दौरान राज्यपाल से केशकाल विकासखंड के ग्राम धनोरा के ग्रामीणों ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण की स्थिति से अवगत कराया। प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाई जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिन स्कूलों में सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाई जा चुकी है उन स्कूलों की सूची भेजी जाए। रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद अधिक तीव्रता वाले धुमाल डीजे बजाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और पीपी साहू की युगल पीठ ने की। समिति की ओर से अधिवक्ता सूर्या डांगी ने सुनवाई में भाग लिया। गौरतलब है कि रायपुर में प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में धुमाल डीजे बजाने के मामले में नागरिक संघर्ष समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। केंद्रीय माल और सेवा कर जीएसटी ने राजधानी रायपुर में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल के जरिए जीएसटी चोरी करने वाली 7 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। जीएसटी के प्रधान आयुक्त अतुल गुप्ता ने बताया कि टीम ने 68 करोड़ 4 लाख रुपए की कर चोरी का खुलासा किया है। इन फर्मों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन फर्मों पर माल की वास्तविक आपूर्ति किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप है। बताया जाता है कि ये फर्म प्रदेश के बाहर के करदाताओं को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर रहे थे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन चौथी लाइन में मरम्मत कार्य के कारण 29 सितंबर तक इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत 25 सितंबर को मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस झारसुगुड़ा और रायगढ़ के बीच पैसेंजर बनकर चलेगी। इसी तरह पश्चिम रेलवे के राजकोट रेल मंडल के अंतर्गत सिंधावदर कनकोट खोराना बिलेश्वर सेक्शन में दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके चलते कल 24 सितंबर को हापा बिलासपुर एक्सप्रेस और 26 सितंबर को बिलासपुर हापा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इस बीच रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने रद्द की गई हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस का परिचालन आज फिर से शुरू कर दिया है। वहीं रेलवे ने नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक विभिन्न ट्रेनों के डोंगरगढ़ में स्टॉपेज के साथ ही इनमें अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। डीआरजी और सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों ने इस माओवादी को पोलमपल्ली क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ के डीआईजी अरविंद राय और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो करीब 13 वर्षों से केरलापाल क्षेत्र में मुख्य कमांडर के रूप में काम कर रहा था और इस पर कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। बीजापुर और नारायणपुर जिले के 7 गांवों में पिछले कुछ महीनों के दौरान 39 लोगों की कथित मौत की शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है। गांव वालों ने बताया है कि बीजापुर जिले के मर्रामेटा में 12, पेंटा में 3, पीड़ियाकोट में 7, बड़ेपल्ली में 7 और नारायणपुर जिले के रेकावाया में 10 ग्रामीणों की मौत हुई है। इस संबंध में बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम भेजी जा रही है। बिलासपुर जिले के जरहाभाटा में करीब 3 साल पहले 6 वर्षीय बालक विराट के अपहरण के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने बच्चे की बड़ी मां सहित 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने के बदले परिजनों से 6 करोड़ रुपए की मांग की थी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक विकासशील ने दुर्ग जिले के पाटन के गांव में जल जीवन मिशन और स्वच्छता के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छताग्राही महिलाओं से बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष निधि छिब्बर आज आकांक्षी जिला महासमुंद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक ली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से स्थानीय गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रदेश में स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा स्कूल विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भृत्य परीक्षा 25 सितंबर को प्रदेश के 28 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 2,25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अभनपुर और उरला क्षेत्र के 45 खसरों में दर्ज लगभग 59 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में हस्तरेखा देखने के नाम पर 75 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। स्वच्छता पखवाड़े के 8वें दिन आज स्वच्छ आवास परिसर थीम पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों के आवास परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गरियाबंद जिला पुलिस ने महिला स्व सहायता समूह की राशि में 5 लाख रुपए का गबन करने के मामले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को महासमुंद से गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में एक इंजीनियर ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले उसने पुलिस अधीक्षक के नाम 6 पेज का सुसाइड नोट लिखकर अपनी खुदकुशी के लिए सूदखोरों को दबाव को जिम्मेदार बताया है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के भकुरा गांव में हाथी के हमले से खेत में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में रायपुर संभाग की टीम ओवरऑल विजेता रही। रायपुर में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके तहत सॉफ्ट टेनिस, बास्केटबॉल, स्पीड बॉल, कुश्ती, स्क्वैश, भारोत्तोलन,
रोलर स्केटिंग और हॉकी की स्पर्धाएं होंगी। और दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और उन्हें जरूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय माल और सेवा कर जीएसटी ने रायपुर में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल के जरिए जीएसटी चोरी करने वाली 7 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।